एक पुराने जमाने की बात है। आसमानों से भी ऊपर बादलों के बीचों बीच एक खूबसूरत तरिस्तान आबाद था। वहाँ की हर चीज चमकदार और हर फूल बात कर सकता था। इस परिस्तान की हुक्मरानी नन्ही शहजादी लैला के पास थी। मगर अब लैला इतनी खुश नहीं थी क्योंकि उसे एक गम था। परिस्तान का सबसे कीमती बोलने वाला जादुई हीरा गुम हो चुका था। इसके बगैर परिस्तान की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। यहाँ तक कि फूलों ने भी बात करना छोड़ दिया था। एक रात जब परी शहजादी लैला बहुत उदास थी तो उसके कमरे की खिड़की पर एक छोटा सा सितारा चमक कर आया। सितारे ने एक मीठी आवाज में कहा, ए शहजादी, हीरा किसी तारीख जगह पर नहीं बल्कि उसी जगह छुपा है जहाँ सबसे ज्यादा रोशनी है। सुबह हुई तो लैला एकदम मुस्कुराई। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नन्ही तितली नूरी को बुलाया और कहा, चलो हम अंधेरे जंगल की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ी रोशनी कहाँ है। नूरी हैरान हुई और बोली, मगर शहजादी, सितारे ने तो सबसे ज्यादा रोशनी वाली जगह कहा था। लैला ने जवाब दिया, जब किसी जगह बहुत अंधेरा हो तो वहाँ थोड़ी सी नेकी और सच्चाई भी सबसे बड़ी रोशनी बन जाती है। दोनों उड़कर तारीक और खौफनाक जंगल में पहुँच गईं। वहाँ वाकई बहुत अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। लैला और नूरी एहतियात से कदम रखकर आगे बढ़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बुढ़िया जिसका नाम बतूल था, एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठी रो रही है। उसके हाथ में परिस्तान का चमकदार हीरा था। लैला उस बुढ़िया के पास गई और नरमी से पूछा, दादी अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बतूल ने डरते डरते जवाब दिया, मैंने ये चमकदार पत्थर सिर्फ इसलिए लिया ताकि अपने अंधेरे घर में दिया जला सको। लैला ने मुस्कुराकर बुढ़िया का हाथ थामा। आप डरिए मत, इस हीरे ने आपकी नेकी और सच्चाई को सबसे बड़ी रोशनी समझा और आपके पास आ गया। लैला ने जैसे ही हीरा लिया वो बोल उठा, शहजादी लैला की नेक दिली सबसे बड़ी रोशनी है। लैला हीरा वापस परिस्तान ले आई, मगर उसने नन्ही बुढ़िया बतूल की छोटी सी झोपड़ी को एक महल में बदल दिया। परिस्तान की खोई हुई रोशनी और खुशियाँ फिर से वापस आ गईं और सबको ये सबक मिला कि हकीकी रोशनी हमारे दिल की नेकी और ईमानदारी होती है।